एलेट डिटेल सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग का जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा डाउट का सेशन इस टाइम पे बना हुआ है। बच्चों को पता ही नहीं है कि एलेट में एक्चुअली में रीजनिंग कैसी आती है, किस लेवल की आती है और सिलेबस क्या होता है। पढ़ाई करना तो हमने शुरू कर दिया लेकिन हमें सिलेबस ही नहीं पता लग रहा है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आपको डिटेल सिलेबस नहीं बता रही है, चाहे वो NLU दिल्ली ही क्यों ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता ही नहीं है तो आप पढ़ाई क्या करोगे। एलेट का एग्जाम डेट आउट हो चुका है जो कि है 7 दिसंबर। सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे हम, लेकिन लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है। तो चलिए समझते हैं, डिटेल ब्रेकडाउन करा है मैंने। पहली बात तो लॉजिकल रीजनिंग दो पार्ट में होती है, एक होती है क्रिटिकल और दूसरी होती है एनालिटिकल। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। दोनों का दोनों आता है आपका एलेट में। क्यों? क्योंकि एलेट का जो आपका एग्जाम का पैटर्न, उसमें 70 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से। 150 में से आपका 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 70 यानी कि अप्रॉक्स 50 के 45 के अप्रॉक्स आपका जो वेटेज रखता है वो क्या रखता है, लॉजिकल रीजनिंग ही रखता है। ये अगर आपने पढ़ लिया तो शायद सिर्फ इसके भरोसे ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा और बहुत इजीली किया जा सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, लॉजिकल रीजनिंग को बहुत इजीली किया जा सकता है, 100% श्योरिटी से किया जा सकता है। इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर भी आराम से किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं यार, क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन क्या है। मैंने आपको दो चीज़ बताई कि जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है वो दो पार्ट में आती है। समझिएगा जरा इसको, लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। सबसे पहला है आपका, अगर आप समझना चाहेंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग है, जो यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग भी आएगा आपका, हाफ एंड हाफ पोर्शन होता है इसका। एंड दूसरा होता है एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग में भी आपका हाफ एंड हाफ पोर्शन होता है। तो दोनों ही यहाँ पर आता है। क्लैट में सिर्फ क्रिटिकल आती है, बट इसमें दोनों की दोनों आती है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर सिलेबस ब्रेक डाउन करा हुआ है कि क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन आएगा, आप क्लैट में भी पढ़ते हो ये, कंक्लूजन आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा, इन्फ्रेंस इवैल्यूएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आएगा, फैक्ट एंड जजमेंट बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या मैम क्लैट जैसे ही सेम टू सेम आते हैं? नहीं, ये क्वेश्चंस आपके पैसेज बेस्ड आते हैं, नहीं आते, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। यानी कि 4 लाइन का स्टेटमेंट होगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन गिवन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कौन सा है, अजम्पशन क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि क्लैट में एक पैसेज गिवन होता है और 5 क्वेश्चन आता है, इसमें हर एक क्वेश्चन आपको अलग से मिलेगा, उस क्वेश्चन का आपको अलग से आंसर करना होगा। तो पैसेज बेस्ड जिसमें नहीं आता है, इसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यही डिफरेंस होता है क्लैट और एलेट में। अब समझते हैं एनालिटिकल का पोर्शन। तो एनालिटिकल वाले वही पोर्शन है जिसमें ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ मैं। सिलोगिज्म यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज का पोर्शन के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने पिछले साल का पेपर एनालिसिस करा तो मैंने देखा यार कि इस चैप्टर से यहाँ से बहुत ज़्यादा आया हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डबल मार्क कर रही हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट्स, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे एनालॉजी से, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर के आई हूँ। लॉजिकल सीक्वेंस, सेटिंग, अरेंजमेंट एंड पजल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ से भी अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से। बात करेंगे अगर हम सिलोगिज्म की, तो सिलोगिज्म में से भी मुझे यहाँ से 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको देखने को मिलते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी मिनिमम देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर एनालॉजीज की, एनालॉजीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग से अगर बात करेंगे यार हम, तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेटर नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको वेटेज भी मोटा मोटा बता देती हूँ, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आपका एक ओवरऑल सिलेबस है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता। एक रैंकिंग टेस्ट चैप्टर होता है, वो भी हम लिख लेंगे, तो रैंकिंग टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। इतना आपका ये ओवरऑल सिलेबस है और आपको अब मेरे ऊपर भरोसा रखना है। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा रखोगे लॉजिकल रीजनिंग के लिए, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना मैं पढ़ाऊँगी, जो मैं पढ़ाऊँगी, तो डेली क्लास आपकी 3 बजे होती है। अभी मैं कुछ दिनों में आपको PYQ कराऊँगी पहले एलेट का, सो दैट आप समझ पाएँ कि ये सिलेबस, ये क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आते थे, इस पैटर्न पे मुझे पढ़ाई करनी है। सबसे ज़रूरी हमारे लिए वही होता है। तो पहले मैं वो
कराऊंगी, फिर आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊंगी। अदर देन दिस, अगर आप एलेट के लिए पेड कोर्सेज में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता देना चाहती हूँ यार, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर आपको ये कि मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए और मैं कहीं ना कहीं, अब मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, और मैं ऑनेस्टली बता देना चाहती हूँ कि अब कोई बच्चा चाहता है कि वो सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ले लेगा, तो आई एम सॉरी, आई विल बी ऑनेस्ट। अगर हाँ आज के आप 6-7 महीने पहले सोचते, 5 महीने पहले सोचते, तो मैं डेफिनेटली बोलती कि आपका सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा, बट अब तो नहीं हो पाएगा। अब तो आप एकदम 30 मार खाओगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है मैम, आपको जा करके नया कोर्स लेकर के आ रहे हैं हम, वो कोर्स आज ही बैच लॉन्च हो जाएगा, तो वो बैच आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर जाकर के। अभी तो आप क्लैट का भी बैच देख सकते हैं, लॉ महापैक लेंगे तो इसमें एलेट भी आ जाएगा, इसमें क्लैट भी आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये लॉ महापैक का 5 लेंगे, बाय नाउ पे आपको टैप करना है। लॉ महापैक लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें एलेट भी मिल जाएगा, इसमें क्लैट भी मिल जाएगा, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं। अगर आप स्लैट देने वाले हो तो स्लैट भी मिल जाएगा, तो सारे एग्जाम्स में एक साथ मिल जाएंगे। आपको कोड लगाना है SM लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। इसी कोड से सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ के साथ आपको एक फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट होती है, कि बीच बीच में आपको कोई मोटिवेट करता रहे, बीच बीच में आपको गाइड करता रहे, मेंटोरशिप देता रहे। अदरवाइज़ तो आप कितने भी अच्छे हो, मैं ही अगर एक स्टूडेंट हूँ, मैं कितनी भी अच्छी हूँ, लेकिन मुझे टाइम टाइम पे अपने टीचर की, अपने गुरु की ज़रूरत पड़ती थी, और वो हर किसी को पड़ती है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपका कोर्स था 17,000 कुछ का और 12,464 रुपये में पड़ रहा है, तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बुक्स एंड PDF सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब आप एक दिन का भी आप अगर डिले करते हैं तो आई एम सॉरी गाइज, लेकिन आप लेट हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को पीछे छोड़ दोगे। तो बिल्कुल भी अब आपको लेट नहीं करना है, चांस नहीं लेना है। तो आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए मेरे से, तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ यार, कि मेरा एक मेल ID है, और आप उस मेल ID पर डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई मेल ID shubham.mishra one@adda247.com. So this is my mail ID and SM Live is my code. So you can use this code for maximum discount and free mentorship. और एलेट के लिए तो आपको पता है कि एक लॉजिकल रीजनिंग आपकी नैया डेफिनेटली पार लगवा सकता है, कोई लगवा पाए या ना लगवा पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा, विल ट्राई टू सॉल्व इट। हैव अ गुड डे।